मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, मैं अक्सर बताया करता हूँ कि परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अपने जीवन की आखिरी पुस्तक लिखी, बुद्धा एंड हिज धम्मा, अंग्रेजी में, यानी बुद्ध और उनका धर्म। उसका अनुवाद किया विद्वान भिक्षु डॉक्टर भदंत आनंद कौशालन ने। उन्होंने किताब का नाम रखा भगवान बुद्ध और उनका धर्म। तो उसी को मैं धीरे धीरे वीडियो के द्वारा आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। साथियों, मैंने ये पुस्तक 4-5 बार पढ़ी और मुझे लगा कि सब लोग नहीं पढ़ पाते हैं, लेकिन आजकल वीडियो तो लोग देखते सुनते हैं, तो थोड़ा थोड़ा ही देखेंगे सुनेंगे तब भी समझ में आएगी बात। तो आइए तीसरा भाग शुरू करते हैं, नए प्रकाश की खोज। भृगु आश्रम पर रुकना। अन्य पंथों का परीक्षण करने के उद्देश्य से सिद्धार्थ गौतम ने आलार कलाम से भेंट करने के लिए राजगृह को छोड़ दिया। मार्ग में उसने भृगु ऋषि का आश्रम देखा और यूं ही जरा देखने के लिए उसमें प्रवेश किया। आश्रम के ब्राह्मण निवासी जंगल में लकड़ी चुनकर लाए थे। उनके हाथ तपस्या की अनावश्यक वस्तुएं, समीधा, पुष्प तथा कुश से भरे थे। वे बुद्धिमान अपनी अपनी कुटियों में न जाकर सिद्धार्थ गौतम की ओर ही मुड़े। आश्रम निवासियों द्वारा समुचित रूप से सम्मानित होकर सिद्धार्थ गौतम ने भी आश्रम के बड़े बूढ़ों के प्रति आदर प्रदर्शित किया। उस मोक्ष कामी बुद्धिमान ने उन स्वर्ग कामी तपस्वियों की विचित्र विचित्र तपस्याओं का निरीक्षण करते हुए उस आश्रम को देखा। उस सुकोमल सन्यासी ने उस पवित्र वन में उन तपस्वियों को वैसी नाना प्रकार की तपस्याएं करते हुए प्रथम बार देखा। तपस्याओं के रहस्य के श्रेष्ठ ज्ञाता भृगु ब्राह्मण ने उसे सभी प्रकार की तपस्याएं समझाई और प्रत्येक तपस्या का फल भी बताया। पानी से उत्पन्न निरग्नि भोजन, मूल और फल, यही धर्मशास्त्रों के अनुसार तपस्वियों का भोजन है। लेकिन तपस्या के भिन्न भिन्न नाना रूप हैं। कुछ पक्षियों की भांति दाने चुगकर गुजारा करते हैं, दूसरे हिरणों की भांति घास चुगते हैं, तीसरे सांपों की भांति वायु भक्षी होते हैं, मानो वे दीमक की बांबी ही बन गए हों। दूसरे बड़ी कठिनाई से पत्थरों से अपने शरीर के लिए पोषण प्राप्त करते हैं, दूसरे अपने दांतों से ही पीसकर अन्न खाते हैं, और तीसरे दूसरों के लिए उबालते हैं और उनके लिए भाग्यवश जो कुछ थोड़ा बचा रहे उसी पर गुजारा करते हैं। देखिए, कुछ दूसरे निरंतर पानी में भीगी जटाओं में 2 बार अग्नि देवता को अर्घ अर्पण करते हैं। कुछ दूसरे मछलियों की तरह पानी में डूबे रहते हैं। उनके बदन को कछुए नोचते रहते हैं। कुछ समय तक इस प्रकार के तपस्या के कष्ट सहने से अधिक कष्ट सहने से स्वर्ग, मध्यम कष्ट सहने से सत्यलोक, वे अंत में सुख लाभ करते हैं। कहा गया है कि कष्ट सहन ही पुण्य का मूल है। देखिए, यह सब सुना तो गौतम ने उत्तर दिया, किसी भी ऐसे आश्रम को देखने का यह मेरा पहला अवसर है। मेरी समझ में तुम्हारा यह तपस्या कर्म नहीं आता। अभी तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि आपकी यह निष्ठा स्वर्ग लाभ के लिए है, किंतु मेरी इच्छा तो यही है कि संसार के दुख के मूल का कारण और उसके दूर करने का उपाय खोज निकाला जाए। क्या मैं अब आपसे विदा ले सकता हूं? मैं सांख्य दर्शन का ज्ञान प्राप्त करना चाहता हूं और योग विधि का भी अभ्यास करना चाहता हूं। देखना चाहता हूं कि क्या ये दोनों पद्धतियां मेरी समस्या के हल में किसी प्रकार सहायक हो सकती हैं। जब मैं सोचता हूं कि मुझे आप लोगों से जो ऐसी निष्ठा से अपने पथ पर अग्रसर हो रहे हैं,
जिन्होंने मेरे प्रति इतने सौहार्द का परिचय दिया है विदा लेनी होगी तो मुझे बड़ा दुख होता है। वैसा ही दुख जैसा मुझे अपने संबंधियों को छोड़ते समय हुआ था। मैं जो इस वन से विदा ले रहा हूं, ये कोई आपकी कृति के प्रति वितृष्णा के कारण नहीं, क्योंकि आप तो अपने पूर्वज ऋषियों के पथ पर चलने वाले महान ऋषिगण हैं। मैं मुनि अलार कलाम के पास जाना चाहता हूं, जो सुविज्ञ माना जाता है। उसका यह संकल्प देखकर आश्रम पति भृगु ने कहा, राजकुमार, तुम्हारा संकल्प महान है। तुमने तरुण होने के बावजूद स्वर्ग सुख और मोक्ष के बारे में गंभीरता से विचार कर लिया है, और तुम स्वर्ग सुख के स्थान पर मोक्ष लाभ करना चाहते हो। तुम निसंदेह वीर हो। यदि जैसा तुम कहते हो यही तुम्हारा दृढ़ निश्चय हो, तो शीघ्र विंध्या प्रदेश की ओर जाओ। वहीं वह मुनि अलार कलाम रहता है, जो निरपेक्ष सुख के रहस्य का ज्ञाता है। उससे तुम मार्ग का ज्ञान प्राप्त करोगे, लेकिन जहां तक मैं देखता हूं, तुम वहां भी न रुकोगे। तुम उसके सिद्धांत को भी जानकारी प्राप्त कर और आगे बढ़ जाओगे। गौतम ने उसका धन्यवाद किया और ऋषि मंडली के प्रति आदर प्रदर्शित कर वहां से विदा हुए। वे ऋषिगण भी उसके प्रति यथायोग सत्कार सम्मान की भावना प्रदर्शित कर पुनः तपस्या करने के निमित्त वन में जा दाखिल हुए। तो साथियों हो, इसके बाद अगली वीडियो में, क्योंकि वीडियो लंबी होने से लोग देख नहीं पाते हैं। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद, तालुएगो, फिर